नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए पश्चिमी कला से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, अतः आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो क्वेश्चन आपके लिए नया हो आप उसे नोट डाउन करते साथ साथ चले। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्न में से कौन रोमांसवाद का विरोधी था? निम्न में से कौन रोमांसवाद का विरोधी था? ऑप्शन है आपके लिए जीन ग्रेस, अग्र, कनोवा और लास्ट ऑप्शन है आपका जाक दाविद। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका अग्र। रोमांसवाद का विरोधी अग्र था और जो अग्र है इनका संबंध रोमांसवाद से है। इनके गुरु थे जाक दाविद। जाक दाविद का प्रिय शिष्य था अग्र और अपने रेखांकन के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा कलाकार था, इसने रोमांसवाद का विरोध किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कलाकार ने जाक दाविद के नियमों का अंधाधुंध अनुकरण किया था? किस कलाकार ने जाक दाविद के नियमों का अंधाधुंध अनुकरण किया था? ऑप्शन है आपके लिए अग्र, ग्रॉस, ग्वेर या कनोवा। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपको ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका ग्वेर। ग्वेर ने जाक दाविद के नियमों का अंधाधुंध अनुकरण किया था, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंकलमान कहाँ का निवासी था? विंकलमान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या रोम का। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। जर्मनी का विद्वान था विंकलमान, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सुकरात की मृत्यु किसका प्रसिद्ध चित्र है? सुकरात की मृत्यु किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है अग्र, जाक दाविद, ग्वेर या होंगार्थ। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जाक दाविद का प्रसिद्ध चित्र है सुकरात की मृत्यु, आप याद रखेंगे। और जाक दाविद आपके नवशास्त्रवाद से संबंध रखते हैं और नवशास्त्रवाद का प्रथम चित्र था होरेशिया का प्रण। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप कोई गलती ना करें। इस क्वेश्चन का जवाब आपका जाक दाविद राइट होगा। सुकरात की मृत्यु कई बार क्वेश्चन नेट में भी रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कलाकार ने देहाती घरों का चित्रण किया है? किस कलाकार ने देहाती घरों का चित्रण किया है? ऑप्शन रोनाल्ड, ऑप्शन बी लोरेंस, ऑप्शन सी आपका विल्सन और ऑप्शन डी आपका जॉन होपनर। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी राइट होगा विल्सन। विल्सन ने देहाती घरों का चित्रण किया है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस कलाकार ने प्रिज्मेटिक रंगों का विकास किया है? किस कलाकार ने प्रिज्मेटिक रंगों का विकास किया है? ऑप्शन है आपके लिए जोसेफ विनिनी, बूसे, वातो या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका वातो। वातो ने प्रिज्मेटिक रंगों का प्रयोग किया है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है। प्रिज्मेटिक रंगों का प्रयोग या विकास वातो ने किया है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, पांचवी मोहर का उद्घाटन किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन गोया का, एल ग्रेको का,
दिल आगरा का या जेरिको का? तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एल ग्रेको का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये आपका भले यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपका नेट का एग्जाम हो, या आपका एलटीजीआईसी, सभी परीक्षाओं में आने की संभावना है। आप याद रखेंगे 5वीं मोहर का उद्घाटन किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो एल ग्रेको का चित्र है, आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चित्रकला की आत्मा रंग है। चित्रकला की आत्मा रंग है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चित्रकला की आत्मा रंग है, किसका कथन है? ऑप्शन ए देलाकरा, ऑप्शन बी गोया, ऑप्शन सी है आपका सेजान, और ऑप्शन डी है आपका पिकासो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चित्रकला की आत्मा रंग है, ये कथन देलाकरा ने कहा है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेनिस का अंतिम महान कलाकार माना जाता है। वेनिस का अंतिम महान कलाकार माना जाता है। ऑप्शन है आपके लिए बूसे, ऑप्शन बी वातो, ऑप्शन सी टियोपल्लो, और ऑप्शन डी है आपका फ्रागानार। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, टियोपल्लो। वेनिस का अंतिम महान कलाकार टियोपल्लो को माना जाता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया की कला में कैसी प्रेरणा थी? मेसोपोटामिया की कला में कैसी प्रेरणा थी? ऑप्शन है आपके लिए सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, या ये सभी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, धार्मिक। मेसोपोटामिया की कला में कैसी प्रेरणा थी? तो धार्मिक प्रेरणा थी, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी राइट है आपका। और जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पनपी है? आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी में तो लगभग हर बार रिपीट होता है। कई सारी सभ्यताएं हैं जो किसी ना किसी नदी के किनारे पनपी है। इसी प्रकार से आपका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है किस नदी के किनारे पनपी है, आप कमेंट में लिख के बताएंगे। इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिम्बाब्वे का जन्म कब हुआ था? जिम्बाब्वे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1276 में, 1240 में, 1225 में, या 1280 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। जिम्बाब्वे का जन्म 1240 में हुआ था, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जिम्बाब्वे आपकी गोथिक शैली के कलाकार है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ब्रुजेज मैडोना किसका प्रसिद्ध चित्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्रुजेज मैडोना किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए विंसी, ऑप्शन बी माइकल एंजिलो, ऑप्शन सी राफेल, और ऑप्शन डी है आपका जोतो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। ब्रुजेज की मैडोना माइकल एंजिलो का प्रसिद्ध चित्र है, आप याद रखेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि जोतो की कौन सी मैडोना है, तो जोतो ने बनाई है उफिजी की मैडोना। उफिजी, जोतो की मैडोना उफिजी की मैडोना है। ब्रुजेज मैडोना माइकल एंजिलो की है। सिस्टाइन मैडोना राफेल की है। और म्यूनिक की मैडोना आपकी विंसी की है, आप याद रखेंगे। सभी के सभी पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, निम्न में से किस कलाकार को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस कलाकार को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त है? ऑप्शन है ए विल्सन को, ऑप्शन बी रोनाल्ड को, ऑप्शन सी होपनर, या ऑप्शन डी गोया। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। रोनाल्ड को प्राप्त है नाइटहुड की उपाधि, आप याद रखेंगे। भारत में किस कलाकार को नाइटहुड की उपाधि मिली है? इसका जवाब आप कमेंट में लिख के बताएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मोरक्को की यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है आपके लिए एल ग्रेको, ऑप्शन बी गोया, ऑप्शन सी देलाकरा,
और ऑप्शन डी है आपका जेरिको। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका देलाकरा। मोरक्को की यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये चित्र आपका देलाकरा का है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोमांसवाद का समयकाल क्या है? रोमांसवाद का समयकाल क्या है? रोमांसवाद को हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। रोमांसवाद को हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। और रोमांसवाद का समयकाल क्या है? ऑप्शन है आपके लिए 1750 से 1819, 1700 से 1800, 1730 से 1850, 1600 से 1700। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1750 से 1819। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1750 से 1819 रोमांसवाद का समयकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज बोने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? बीज बोने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है आपके लिए मीले, रूसो, काम्याकोरो या ऑप्शन डी दो विनाए। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बीज बोने वाले जो प्रसिद्ध चित्र है वो मीले का है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र है मीले का, जो रिपीट हो चुका है कई बार। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में से किसको अलौकिक चितेरा कहा जाता है? निम्न में से किसको अलौकिक चितेरा कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम ब्लैक को, ऑप्शन बी टर्नर, ऑप्शन सी जॉन कांस्टेबल और ऑप्शन डी है आपका डेविड कोक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका विलियम ब्लैक। अलौकिक चितेरा विलियम ब्लैक को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, टर्नर का प्रिय चित्र कौन सा था? टर्नर का प्रिय चित्र कौन सा था? ऑप्शन ए चांदनी रात का प्रकाश, ऑप्शन बी पवन चक्की, ऑप्शन सी युद्धपोत और ऑप्शन डी है आपका कोहरे से उगता हुआ सूर्य। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका कोहरे से उगता हुआ सूर्य टर्नर का प्रिय चित्र था, आप याद रखेंगे। इन्होंने ये चित्र एक बार प्रदर्शनी में बेचने के बाद में दोबारा से खरीद लिया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रिय चित्र था टर्नर जी का ये कोहरे से उगता हुआ सूर्य। और टर्नर को हम मून लाइट पेंटर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रात्रि के दृश्य बहुत अधिक बनाए हैं, इसलिए टर्नर को मून लाइट पेंटर भी कहते हैं। और ये टर्नर जो हैं वेस्टर्न के भूदृश्य कलाकार माने जाते हैं प्रसिद्ध, जिनका जो ये प्रसिद्ध चित्र है कोहरे से उगता हुआ सूर्य और जलपोत समुद्र के दृश्य बहुत अधिक इन्होंने बनाए हैं टर्नर ने। इसके साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, दोमिये ने लिथोग्राफ में लगभग कितने चित्र बनाए हैं? दोमिये ने लिथोग्राफ में लगभग कितने चित्र बनाए हैं? ऑप्शन ए 3500, ऑप्शन बी 1450, ऑप्शन सी 4500 और ऑप्शन डी है आपका 4550। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 4500। दोमिये ने लिथोग्राफ में लगभग 4500 चित्र का निर्माण किया है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, तोते वाली स्त्री किसका प्रसिद्ध चित्र है? तोते वाली स्त्री किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए मोने, ऑप्शन बी माने, ऑप्शन सी कुर्बे और ऑप्शन डी है आपका देगा। इसमें जो साथियों आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन बी राइट है आपका माने का प्रसिद्ध चित्र है तोते वाली महिला या तोते वाली स्त्री। माने प्रभाववादी कलाकार है माने। अगला क्वेश्चन है आपका, स्नान मगन युवतियाँ किसका प्रसिद्ध चित्र है? स्नान मगन युवतियाँ किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए कुर्बे,
ऑप्शन बी देगा, ऑप्शन सी रेनवार और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी राइट है आपका रेनवार। स्नान मगन युवतियाँ प्रसिद्ध चित्र रेनवार का है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, दौड़ता हुआ अश्व, दौड़ता हुआ अश्व किसकी मूर्ति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दौड़ता हुआ अश्व किसकी प्रसिद्ध मूर्ति है? माइकल एंजेलो, देगा, राफेल या सिसिली? तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका देगा। दौड़ता हुआ अश्व किसकी मूर्ति है? देगा की मूर्ति है, आप याद रखेंगे। घोड़े पे सवार महिला भी देगा का चित्र है और दौड़ता हुआ अश्व भी देगा का मूर्ति शिल्प है, आप याद रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा, तीसरी श्रेणी का डिब्बा किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए कुर्बे, ऑप्शन बी दोमी, ऑप्शन सी पिसारो और ऑप्शन डी है रेनवार। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका दोमी। तीसरी श्रेणी का डिब्बा जो प्रसिद्ध चित्र है या कृति है वो जो है वो दोमी की है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है कि अज्ञात राजनेता किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन विलियम ब्लैक, डेविड कोक, गोया या मिले? जिसमें राइट जवाब होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका गोया। अज्ञात राजनेता जो प्रसिद्ध चित्र है वो गोया का है, आप याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चित्र है आपका। और क्वेश्चन भी देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को हम। आलू इकट्ठा करने वाले किसका प्रसिद्ध चित्र है? आलू इकट्ठा करने वाले किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए मिले, ऑप्शन बी कामियाकोरो, ऑप्शन सी डेविड कोक और ऑप्शन डी है आपका कुर्बे। जिसमें आपका राइट जवाब होगा वो है आपका दोस्तों ऑप्शन ए राइट है आपका मिले का प्रसिद्ध चित्र है आलू इकट्ठा करने वाले। एक चित्र आता है आपका आलू बक्सी चित्र वान गो का है, लेकिन आलू इकट्ठा करने वाले मिले का चित्र है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसी के साथ ही दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, यथार्थवाद का जनक किसको माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यथार्थवाद का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए कुर्बे को, ऑप्शन बी दोमिये को, ऑप्शन सी रूसो को और ऑप्शन डी है आपका देगा को। जो इसमें आपका राइट जवाब हो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यथार्थवाद का जनक दोमिये को माना जाता है, लेकिन यथार्थवाद का प्रमुख कलाकार कुर्बे हैं, आप याद रखोगे। और यथार्थवाद का जो प्रथम चित्र माना जाता है वो है पत्थर तोड़ने वाले जो कुर्बे ने बनाया था, लेकिन जनक दोमिये को माना जाता है, आप याद रखेंगे। अन्यथा क्वेश्चन गलती होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि कई बार बच्चे यथार्थवाद का जनक कुर्बे को ही राइट कर देते हैं, लेकिन क्या ही गलत है, क्योंकि जनक आपका दोमिये है, प्रमुख कलाकार कुर्बे हैं और कुर्बे ने ही यथार्थवाद का प्रथम चित्र बनाया था पत्थर तोड़ने वाले, आप याद रखेंगे। कुत्ते के साथ कुर्बे यथार्थवाद का ही चित्र है जो कुर्बे ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 27, कामिल जोला का पोर्ट्रेट मोने ने कब बनाया? कामिल जोला का पोर्ट्रेट मोने ने कब बनाया? ऑप्शन है आपके लिए 1867 में, 1872 में, 1866 में, 1875 में। जिसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका 1866 में। 1866 में कामिल जोला का पोर्ट्रेट मोने ने बनाया था और ये प्रभाववादी कलाकार है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, घोड़े पे सवार महिला किसका प्रमुख चित्र है? अभी पीछे बताया था मैंने आपको, घोड़े पे सवार महिला किसका प्रमुख चित्र है? ऑप्शन ए रेनवार, ऑप्शन बी देगा, ऑप्शन सी
रूसो और ऑप्शन डी है आपका पिसारो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका देगा। घोड़े पे सवार महिला वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है और आने की संभावना है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, टर्नर ने अपना कौन सा पहला चित्र प्रदर्शनी में भेजा था? टर्नर ने अपना कौन सा पहला चित्र प्रदर्शनी में भेजा था? ऑप्शन ए है आपका चांदनी रात का प्रारंभ, ऑप्शन बी भूसा गाड़ी, ऑप्शन सी पवन चक्की और ऑप्शन डी है आपका कोहरे से उगता हुआ सूर्य। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका चांदनी रात का प्रारंभ। चांदनी रात का प्रारंभ टर्नर ने अपना पहला चित्र था जो किसी प्रदर्शनी में भेजा था। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन इस पेपर सेट में ऐड किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बियर पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? बियर पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है आपके लिए पिसारो, मोने, माने या देगा। इसमें आपके लिए राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी माने। माने का प्रसिद्ध चित्र है बियर पीने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, मंदिर का शुद्धिकरण। मंदिर का शुद्धिकरण किसका प्रसिद्ध चित्र है? मंदिर का शुद्धिकरण किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए गोया का, ऑप्शन बी जेरिको, ऑप्शन सी देलाकरा और ऑप्शन डी है एल ग्रेको। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका मंदिर का शुद्धिकरण नामक प्रसिद्ध चित्र देलाकरा का है। गलत हो गया, देलाकरा का नहीं, एल ग्रेको का। मंदिर का शुद्धिकरण जो नामक प्रसिद्ध चित्र है ये एल ग्रेको का है, आप याद रखेंगे, एल ग्रेको ना कि देलाकरा। एल ग्रेको ने इसका निर्माण किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदरगाह नामक चित्र किस कलाकार का है? बंदरगाह नामक चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन ए श्योरा, ऑप्शन बी सेजान, ऑप्शन सी पॉल सिन्याक और ऑप्शन डी है आपका मैक्सिमिलिया। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका पॉल सिन्याक का प्रसिद्ध चित्र है बंदरगाह। बंदरगाह नामक चित्र का निर्माण पॉल सिन्याक ने किया है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिवंजनावाद की शुरुआत किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अभिवंजनावाद की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए गोंगा या गोंगाव, ऑप्शन बी वान गो, ऑप्शन सी सेजान और ऑप्शन डी है आपका श्योरा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका अभिवंजनावाद की शुरुआत की थी वान गो ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, वान गो ने अभिवंजनावाद की शुरुआत की थी। और अभिवंजनावाद का जो प्रमुख कलाकार है वो है मुंक। मुंक प्रमुख कलाकार है और अभिवंजनावाद का जो प्रमुख चित्र आता है वो है चींक। चींक चित्र बनाया है मुंक ने। और अभिवंजनावाद क्या है? जब भाव के साथ अभिव्यक्ति जुड़ जाती है तो अभिवंजनावाद हो जाता है, आप याद रखें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ। मैं कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ, यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा कथन है। मैं कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ, हर एक कलाकार की चाहत होती है कि वो जब मरे या उसके अंतिम क्षण हो तो उसके हाथ में ब्रश और रंग कैनवास साथ में हो। इससे अच्छी मौत एक कलाकार के लिए हो नहीं सकती। तो ये कथन किसी कलाकार ने कहा है कि मैं कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके लिए राफेल, सेजान, श्योरा या वान गो। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। सेजान ने कहा था मैं कार्य करते हुए मरना चाहता हूँ, इनका कथन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर, चित्रकार के जूते किस कलाकार का चित्र है?
चित्रकार के जूते किस कलाकार का चित्र है? ऑप्शन है पाल गोंगाव, वान गो, सेजान या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, वान गो। वान गो का प्रसिद्ध चित्र है चित्रकार के जूते। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में ऐड किए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूपी में नहीं आए। आपकी जितनी क्लास से संबंधित परीक्षाएं होती है उन सभी में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनकी आने की संभावना 100% रहती है। तो आप इन्हें हल्के में ना लें, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और जो भी क्वेश्चन आपके लिए नया हो आप उसे ऐड कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई गलती ना करें आप। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। रोजर फ्राई ने किसकी कला को लचीला आकार नाम दिया है? रोजर फ्राई ने किसकी कला को लचीला आकार नाम दिया है? ऑप्शन ए शोरा, ऑप्शन बी सेजान, ऑप्शन सी वान गो और ऑप्शन डी है आपका मीलिया। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, सेजान। रोजर फ्राई ने किसकी कला को लचीला आकार नाम दिया है? तो सेजान की कला को कहा है लचीला आकार। और रोजर फ्राई ने भारतीय कला को मोम के पुतले भी कहा है, आप याद रखेंगे। रोजर फ्राई ने भारतीय कला को मोम के पुतले भी कहा है, आप याद रखेंगे। और रोजर फ्राई रूपवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, रूपवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं रोजर फ्राई। साथियों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला है हमारा। पियानो पर दो लड़कियां किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन ए पिशारो, ऑप्शन बी तुजुक्लोत्रे, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन डी सिसिली और ऑप्शन ई आपका रेनवार। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई राइट है आपका, रेनवार। पियानो पर दो लड़कियां किसका प्रसिद्ध चित्र है? ये है आपका रेनवार का है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। वुडकट के लिए कौन प्रसिद्ध है? वुडकट के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका जार्ज शोरा, ऑप्शन बी है आपका पाल गोंगव, ऑप्शन सी है आपका मातिस और ऑप्शन डी है आपका रोंदा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पाल गोंगव। पाल गोंगव वुडकट के लिए प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस सन में दूसरा प्रतीकवाद प्रारंभ हुआ? किस सन में दूसरा प्रतीकवाद प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है आपके लिए 1765 में, 1885 में, 1905 में या 1785 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1885। ऑप्शन बी राइट है आपका, 1885 में दूसरा प्रतीकवाद प्रारंभ हुआ था, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। रोकोको शैली कहाँ की दरबारी कला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो ये कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आता है कि किस शैली को हम दरबारी कला शैली भी कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए भारत में किस कला शैली को दरबारी कला शैली कहा गया है? तो मुगल काल को कहा गया है। लेकिन अगर वेस्टर्न में बात की जाए तो वेस्टर्न में जो आपकी रोकोको शैली है, रोकोको शैली को हम दरबारी कला भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि रोकोको शैली कहाँ की दरबारी कला है? ऑप्शन है आपके लिए जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, फ्रांस। फ्रांस की दरबारी कला शैली कहा जाता है रोकोको शैली को, आप याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका। किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य कहा जाता है? किस कलाकार को समूह संयोजन का आचार्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका विंसी, ऑप्शन बी राफेल, ऑप्शन सी माइकल एंजिलो और ऑप्शन डी है आपका रैम्ब्रा। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, राफेल। राफेल का चित्र है, बी ऑप्शन है राफेल का चित्र है।
इसके साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। कौन जर्मनी का प्रथम उत्कीर्ण चित्रकार था? कौन जर्मनी का प्रथम उत्कीर्ण चित्रकार था? ऑप्शन है ड्यूरर, ऑप्शन बी है आपका ग्रामवाल्ड, ऑप्शन सी है आपका सोनगोर और ऑप्शन डी है आपका लुका क्रेनन। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका सोनगोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रिपीट हो चुका है नेट की परीक्षा में। इसके अलावा यूपी पीजीटी में भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखें।